जय श्री कृष्णा। अमेजिंग पूजा में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। आज हम बात करेंगे प्री प्रेगनेंसी टाइम की। यस, प्री प्रेगनेंसी। आपको लग रहा होगा प्री प्रेगनेंसी इज नॉट ए इम्पॉर्टेंट टॉपिक। नहीं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकती हूँ। नॉर्मली जब हम कंसीव करते हैं तो ऐसे कुछ प्लानिंग नहीं होती है। जस्ट वी आर प्लानिंग फॉर द किड्स एंड कि नहीं, जब हम प्रेग्नेंट होंगे तो हमें ध्यान रखना है। मोस्टली यही थॉट होता है जनरली सबका, लेकिन ये गलत है। प्रेगनेंसी इम्पॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रही हूँ। प्रेगनेंसी का टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्री प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जिस तरह से एक सुंदर घर की जो नींव है वो जितनी मजबूत होगी, जो होता है घर उतना ही टिकाऊ होता है। उसी तरह से अगर माँ स्वस्थ है तभी वो स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। और ये प्लानिंग हमें कंसीव करने से पहले करनी होती है। जी हाँ, उसके लिए सबसे वैसे तो बहुत से टॉपिक हैं, लेकिन हम स्टार्टिंग से चलते हैं। सबसे पहला होता है डिलीवरी टाइम। यस, अगर आपने कंसीव कर लिया है तो कोई बात नहीं, उसमें हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन इफ़ यू आर प्लानिंग अ बेबी, अगर आप बेबी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग टाइम सेट कर सकते हैं। यस, ये तो सबको पता है कि 9 मंथ होता है प्रेगनेंसी टाइम, तो 9 मंथ के अकॉर्डिंग हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लाइक अगर आपने अप्रैल में कंसीव किया है तो बेबी का डिलीवरी टाइम होगा 9 मंथ के अकॉर्डिंग जनवरी। ठीक है, जनवरी सर्दियों का टाइम होता है, विंटर सीजन होता है, तो ये गुड टाइम होता है रेस्ट के लिए। हमारे इंडियन कल्चर में जैसा कि नॉर्मली सबको पता है कि डिलीवरी के बाद में रेस्ट टाइम होता है, जो 1 से सवा महीने या 1.5 महीने तक का होता है। तो माँ को, मदर और चाइल्ड दोनों को अच्छा हेल्दी फूड देते हैं, काफ़ी घी खिलाया जाता है, कई तरह की जड़ी बूटियाँ और गोंद, और बहुत सी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह का कल्चर है। लेकिन कॉमनली पूरे इंडिया में तो ये नॉर्मल सी बात है कि हाँ, 1 सवा महीना 1.5 महीना उसे रेस्ट करना है। अब अगर ये डिलीवरी टाइम अगर गर्मियों में आता है तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला हो जाता है मदर के लिए, क्योंकि वो इतना टाइम बिना एसी कूलर के, वैसे तो आजकल सब चला लेते हैं, बट फिर भी सर्दियों में अच्छा रहता है जब हमें फैन या एसी की नीड नहीं होती है, पर हम आसानी से और वो टाइम इजीली निकाल सकते हैं। और हम अगर घी या इनटेक कुछ भी हैवी फूड जो हमें दिया जाता है ड्यूरिंग दैट रेस्ट टाइम, तो वो डाइजेस्ट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और हैप्पीली जो मदर होती है वो खा लेती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए कि आपका जो डिलीवरी टाइम है वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक का हो तो ज़्यादा अच्छा है। सेकंड टॉपिक जो हमारा आता है वो है फॉलिक एसिड। बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग है एक बेबी के प्लानिंग में, प्री प्लानिंग में। यस, ये एक बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, उसके आधार के लिए। आप कहेंगे जब बच्चा आया ही नहीं तो डेवलपमेंट कैसा? जी हाँ, बच्चे के आने से पहले जो बेस तैयार होता है उसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बच्चे में जो बाई बर्थ कुछ डिजीज जो होती हैं उनसे प्रिवेंट करता है। मैं नहीं कहती सबसे करेगा, बट काफ़ी बेनिफिशियल होता है कि उसमें कुछ जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होने की चांसेस होते हैं उनको ये इग्नोर करता है। अबॉर्शन के रिस्क को भी ये काफ़ी कम कर देता है, और जो मतलब काफ़ी अच्छा होता है फॉलिक एसिड। लेकिन ये हमें अपनी मर्जी से नहीं लेना चाहिए। हमें एक बार डॉक्टर से, अगर आप बेबी को प्लान कर रहे हैं तो यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनसे पूछें आपकी एज, आपकी फिजिकल जो कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो आपको कितना फॉलिक एसिड और कैसे क्या रिकमेंड करते हैं, तो वो और आपको और भी एडवाइजेस दे सकती हैं। तो फॉलिक एसिड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी मैंने भी लिया था, तो ही मुझे पता चला कि हाँ, प्री प्रेगनेंसी भी कुछ होता है जिसके लिए आप काफ़ी चीज़ें प्लान कर सकते हैं। 4th थिंग आती है हस्बैंड वाइफ की हैप्पीनेस। यस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो पति पत्नी माता पिता बनने वाले हैं उनकी खुशी सबसे इम्पॉर्टेंट है।
कई केसेस में देखा जाता है कि मम्मा जो होती है वो एग्री नहीं होती है उससे बेबी प्लान करने के लिए, नहीं अभी नहीं, अभी थोड़ा टाइम और होना चाहिए। और जो हस्बैंड होता है वो फोर्स करे नहीं दिस इज द राइट टाइम। और समटाइम्स अपोजिट होता है इसका, वाइस वर्सा, कि हस्बैंड्स रेडी होते हैं, वाइफ रेडी होती है, हस्बैंड्स मना कर रहे होते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक बच्चे के विकास के लिए, उसके बर्थ के लिए, कि वो कितना हेल्दी और कितना बोलते हैं जिसको बहुत अच्छे संस्कारों वाला बच्चा होता है। जी हाँ, अगर मम्मी पापा दोनों रेडी हैं, दोनों हैप्पी हैं उस बेबी को इस दुनिया में लाने के लिए, तो उसका उस बच्चे पे बहुत बहुत फर्क पड़ता है। लास्ट और नॉट द लीस्ट बट ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये सबको पता है, फूड। जी हाँ, अगर मदर हेल्दी है तो वो एक हेल्दी बच्चों को जन्म देगी। तो अगर आपको कोई भी डिजीज है, अगर पहले से लाइक शुगर, बीपी, थायराइड एक्सेट्रा, कुछ भी इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, तो पहले आपको उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर आप हैवी हैं, ऑलरेडी काफ़ी मोटे हैं, तो आपको उसको थोड़ा मेंटेन करके बैलेंस करना चाहिए। अगर आप अंडर वेट हैं तो आपको उसको भी थोड़ा सा पुट ऑन करके एक एवरेज जो वेट और जो होना चाहिए अपना हेल्थ वो बनानी चाहिए, ताकि आप उस बच्चे को एक अच्छा बेस दे सके, क्योंकि वो माँ के अंदर ही डेवलप होता है। तो पहले माँ स्वस्थ होगी तभी बच्चा स्वस्थ होगा। तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो पहले आप अपनी हेल्थ के लिए सोचिए कि हाँ मैं कम्प्लीटली हेल्दी हूँ। यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर से बात कीजिए कि मुझे ये प्रॉब्लम जरूरी है, लाइक बीपी है, ब्लड प्रेशर है, या फिर आपको शुगर है, तो वो पहले उसको नॉर्मल करेंगे एंड देन यू शुड कंसीव योर बेबी। तो अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन एक बच्चे के बर्थ में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। दिखने में छोटी हैं लेकिन इनका रोल बहुत बहुत बड़ा है, जो आपको बाद में पता चलता है जब बच्चा बर्थ ले लेता है, तब रियलाइज होता है कि काश हमने ऐसा किया होता, काश हमने वैसा किया होता। तो बस उसी परेशानी से बचाने के लिए ही मैंने इस वाले टॉपिक पर वीडियो बनाया है, ताकि जो मदर्स ऑलरेडी हैं और वो दोबारा कंसीव करना चाह रही हैं, या जो फर्स्ट टाइम मदर्स बन रही हैं, उनके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई और टॉपिक हो जिस पर आप और ज़्यादा डिटेल में कोई वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखिएगा, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।